नमस्ते बच्चों। आज हम करेंगे बाल गोविंद भक्त राम वृक्ष बेनीपुरी का जो लिखा हुआ है उस पाठ का सार मैं आपको समझाऊंगी। सभी बच्चों ने रिवीजन में इस पाठ को अच्छे से समझना है ताकि प्रश्न उत्तर अच्छे से याद हो जाए। तो आज के पाठ का सार मैं आपको समझाती हूँ कि बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र के लेखक कौन है। राम वृक्ष बेनीपुरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने ये लेसन लिखा है, तो वो बताना चाहते हैं इस रेखा चित्र के माध्यम से कि ऐसे सन्यासी का वो वर्णन करना चाहते हैं जो सन्यासी वेशभूषा या आडंबरों से सन्यासी नहीं है, वह सच्चे दिल से जो है सन्यासी है। ठीक है। और उसके जीवन में क्या है, जीवन के प्रति वो प्रेम भी करता है, अर्थात जीवन को अच्छी तरह से वह जीता है। तो अभी स्टोरी जो है स्टार्ट होती है कि 60 वर्ष का एक मंझले कद का व्यक्ति है, मतलब मीडियम से साइज़ का एक व्यक्ति है, 60 साल का है वह। ठीक है। वह हमेशा लंगोटी पहनता है और कान पर क्या पहनता है या सिर पर क्या पहनता है, कबीर पंथियों वाली टोपी पहनता है। ठीक है। और सिर अपने माथे पर लगाता है चंदन का टीका, जो तुलसी की जड़ों की माला पहनता है। मतलब एक सन्यासी की तरह वह थोड़ा सा जीवन जीता है, परंतु वह जीवन जीते हुए भी, सन्यासी होते हुए भी क्या है, एक गृहस्थ व्यवहार में गृहस्थ व्यक्ति है। कबीर को वह हमेशा साहब मानता है और कबीर के ही दोहे गाता है, कबीर की मान्यताओं को ही अपने जीवन में उतारता है। तो उसका जो है एक खासियत थी उसमें कि वह क्या करता था, उसका एक गायन था, यानी गीत गाता था। वह सदा ही अपने गीतों को गुनगुनाता रहता और ऊंची आवाज़ में भी गाता था, जिसको लोग सुनकर खुश होते थे। जब सारा संसार सो रहा होता था तो बाल गोविंद जी क्या कर देते थे, अपने संगीत से उन्हें जगा देते थे। अर्थात अमृत बेले उठकर या सुबह सुबह उठकर वह क्या करते थे, गीत गाते थे। और कार्तिक से फागुन तक तो वो प्रभात फेरी गाते थे। अर्थात क्या करते थे, 2 मील तक वह कहाँ चलते थे, नदी के स्नान करने के लिए जाते थे और आते हुए अपनी खजड़ी लेकर, खजड़ी क्या होती है, डपली होती है, डपली को लेकर बजाते थे। ठीक है बेटा। लोगों ने उनकी चरम सीमा उस दिन देखी जिस दिन उसका इकलौता बेटा मर गया। अर्थात जब वो गीत गाते थे तो उनकी संगीत साधना को उन्होंने जब देखा, जबकि उनका बेटा जो है क्या हो गया था, उस दिन मर गया था। बाल गोविंद उस पर अधिक ध्यान देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि वह थोड़ा सा दिमागी तौर पर सुस्त था, अर्थात मोटे दिमाग का सीधे दिमाग का था। उसकी बहू जो है बहुत सुशील थी। बाल गोविंद का लड़का मरा, सारा गांव इकट्ठा हो गया घर पर। सबने क्या देखा कि उसको चटाई पर लिटा रखा है, सफ़ेद कपड़ा उड़ा रखा है और उसके चारों तरफ फूल बिखेर रखे हैं। और क्या कर रहा है, बाल गोविंद बैठे बैठे उसके पास गीत गा रहा है। उसकी जब बहू रोती है तो बल्कि वह उसको क्या करवाने जाता है, चुप करवाने जाता है और कहता है कि बेटा ये रोने का समय नहीं है। इवन क्या हुआ है, इसकी जो आत्मा है वह अपने पिया से मिलन, अर्थात परमात्मा से मिलन मना रही है। ये तो खुशी की बात है कि एक प्रियतमा अपने पिया के पास चले गई है, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। लोग उसे पागल समझ रहे थे कि ये कैसी कैसी बातें कर रहा है, इसका बेटा मरा हुआ है और ये खुशी मनाने की बात कर रहा है। तो वो लेकिन क्या करता था, भगवान में विश्वास रखता था और उसी के प्रति क्रियाक्रम करता था। तो उसने अपने घर वालों से उसने अपनी बहू से क्या करवाया, अपने बेटे का क्रियाक्रम करवाया और उसके घर वालों को बुलाकर बोला कि इसकी दूसरी शादी कर दो। परंतु बहू नहीं जाना चाहती थी और उसने डांट कर उसको भेज दिया कि अभी से तुम्हें जो है अभी से आपको क्या करना है, गृहस्थ आश्रम चलाना है, अभी आपको संन्यास नहीं लेना है। तो इसी तरह से वह अपनी बहू को भेज देता और फिर अकेले अपना जीवन वैसे ही व्यतीत करने लगता है जैसे कि वह उसे जीता था। बाल गोविंद का स्वभाव के अनुरूप ही उसकी मृत्यु हुई। स्वभाव का मतलब है कि अपने नित्यक्रम में जो काम करता था उसके करते करते ही वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आपको पता है, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रतिवर्ष वह क्या करने जाता था, गंगा के स्नान। जो कार्तिक का महीना आता था उसमें गंगा स्नान के लिए ऐसे ही जाता रहा। इसी तरह से अपने खेतों में काम करता रहा और अपने गीत गाता रहा कबीर के बारे में जो है। ठीक है। गीत गाते गाते एक दिन क्या होता है कि वह रात को गीत तो गाता है, परंतु उसके गीत गाते गाते उसकी जो जीवन की माला का धागा है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, अर्थात उसकी सांसें पूरी हो जाती हैं। और लोग सुबह जब उसके गीत को सुनने के लिए बेचैन होते हैं तो उन्हें वह स्वर सुनाई नहीं देता, अर्थात वे सब समझ जाते हैं और देखते हैं कि जाके वास्तव में बाल गोविंद भक्त की आत्मा भी परमात्मा से मिल गई थी, अर्थात उसने भी अपने शरीर को त्याग दिया था। ठीक है बच्चों, तो ये लेसन आपने अच्छे से इसकी सार समझ लिया है। अब आप प्रश्न उत्तरों को याद करने का और लिखने का प्रयत्न करेंगे।